हमारी मस्जिदें फ़जर के टाइम इस वक्त सबसे ज़्यादा खाली होती हैं। और इस वक्त हालांकि सब लोग अपने घर में मौजूद भी होते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह यही है कि हमारा स्लीप डिसिप्लिन यानी सोने और उठने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही वजह है कि हमारे लिए फ़जर में उठना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। हमारा स्लीप डिसिप्लिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ रात के जागने का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। ज़्यादातर यही होता है कि जो पूरी नौजवान नस्ल जो है ख़ास तौर से वो रात को जो है वो जाग रही होती है सारी रात, उसके बाद फिर जो है वो देर देर तक जो है वो सो रहे होते हैं। और वो अलग बात है कि अगर आप कोई पेरेंट हैं जिनके बच्चे जो है रात को सोने नहीं देते, उनका बहुत ही मसला होता है। और उसके अलावा जो है नाइट शिफ्ट्स अगर आप करते हैं तो वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन बिला वजह रात को जागने का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल भी कोई अप्रिशिएट करने वाला ट्रेंड नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये खिलाफ सुन्नत भी है, नबी वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। और दूसरा ये कि अल्लाह ने भी यही कहा है कि मैंने रात को आराम करने के लिए बनाया, ना कि फालतू में जागने के लिए। रात को देर तक जागने के बहुत सारे नुकसानात भी हैं, जिनमें से सबसे पहला नुकसान तो यही है कि आपकी फजर रह जाती है अक्सर औक़ात। और इसके अलावा जो है वो अक्सर ये हो रहा होता है कि जो ऑफ़िस जाने वाले हज़रात हैं वो रात को देर से सो रहे होते हैं, फिर जल्दी-जल्दी सुबह जा रहे होते हैं। तो उससे जो होता है उनकी स्लीप डिप्रिवेशन हो जाती है, उन लोगों को मतलब स्लीप की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से और भी जो है वो फिर मसले मसाइल हो जाते हैं, डिप्रेशन और मोटापा और ये सब। तो इसकी वजह से जो है वो और भी प्रॉब्लम्स जो है वो उसके साथ चेन कर जाते हैं, और इसी की वजह से जो है आगे फिर मसले भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप रात को बहुत तफरीह के लिए जागते हैं या फिर आपको जो है वो नींद में आने आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आप कोशिश भी करते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स डिस्कस किए हैं जिससे जो है वो आप अपने सही नेचुरल टाइम पर सो पाएंगे और आपकी नींद भी पूरी हो सकेगी और आपके लिए फ़जर में उठना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद भी इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो इसलिए अब ये करके वो स्टेप्स देख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने सुबह की धूप लेनी है। अब सुबह की धूप लेने से क्या होता है, उससे जो है वो हमारा ये फ़ायदा हमें मिलता है कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक अल्लाह ताला ने फिट की हुई है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। और उसका काम जो है वो यही होता है कि वो हमें वक्त पर जगाता है, वक्त पर सुलाता है, और हमारी अलर्टनेस वगैरह को जो है वो वक्त के हिसाब से कंट्रोल करता है। तो जब हम लोग सनलाइट एक्सपोजर सुबह के वक्त जैसे ही उठते हैं, उसके फ़ौरन ही बाद जब भी आप करीब करीब उसके ले सकते हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर आप लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सोने का टाइम है वो नेचुरल अपने उस टाइम पर सेट हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो आपको ज़्यादा टाइम भी कुछ नहीं देना, बस 10 मिनट, 10 से 15 मिनट बोलते हैं कि जो सनलाइट अगर बिल्कुल ब्राइट सूरज आया हुआ है तो आप 5 से 10 या 15 मिनट जो है इसके सामने बैठ जाएँ। अगर जो है वो क्लाउडी मौसम हो रहा है तो आप कुछ 25 मिनट या आधा घंटा जो है वो उसके सामने जो है वो बैठ जाएँ। तो इससे जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपने शाम की चाय छोड़ देनी है। ये काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है चाय का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा चाय पी जाती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात हर खाने के साथ जो है वो पी रहे होते हैं, जैसे कोई दवाई हो। लेकिन इसका भी जो है वो नुकसानात अपने हैं एक तरफ, अगर आप एक्सेसिवली इसको पी रहे हो और सही टाइम पे अगर आप ना पी रहे हो। अगर तो आप सुबह के वक़्त ऐसे पिएँ तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन ये होता है कि इसके अंदर कैफ़ीन मौजूद होती है, और कैफ़ीन का काम ही होता है कि वो हमें जगाने वाली जो है वो काम करती है। तो हम जैसे ही कैफ़ीन पीते हैं तो हमारी जो आँखें जो हैं वो खुल जाती हैं, तो इसका यही काम होता है। और ये जो है कुछ इसके पीछे एडेनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं जिसको ये ब्लॉक कर देता है। ये थोड़ी साइंस इसमें इन्वॉल्व है, जो कि मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप शाम को चाय पी रहे हो तो हो सकता है ये भी आपकी नींद को ख़राब कर रहा हो, और जिसकी वजह से आपको ठीक से नींद ना आ रही हो। तो ये हर किसी पे वैसे अलग-अलग जो है उसका फ़र्क होता है। किसी को जो है कैफ़ीन ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, किसी को कम इम्पैक्ट करती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी लाइफ़ से जो है वो शाम की चाय को कट कर दें, और रात की चाय तो बिल्कुल ही निकाल दें, या चाय कॉफ़ी जो भी है। तो आप कोशिश करके देख लें, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता था कि जब से मैंने शाम की चाय छोड़ी है तो मुझे ज़रा आसानी अब होती है रात को सोने में। तो आप ये स्टेप भी आराम से ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, जो कि काफ़ी मुश्किल भी होगा कुछ-कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि अब स्क्रीन टाइम को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना है सोने से 1 घंटे पहले। यानी कि सोने से 1 घंटे पहले आप अपने स्क्रीन्स को जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये काफ़ी मुश्किल काम भी है, कभी-कभी मेरे लिए भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है ये। तो इसमें ये करना है आपने कि बस 1 घंटे पहले जो है अपना फ़ोन या फिर कंप्यूटर या फिर टैबलेट जो भी है आप इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल ना करें। इसके पीछे ये साइंस है कि हम लोगों की जो स्क्रीन्स होती हैं, ये ब्लू लाइट इमिट करती हैं, ब्लू लाइट इनमें से निकलती है। इस ब्लू लाइट की वजह से जो है वो हमारे बॉडी में मौजूद एक ऐसा हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जिसकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसकी प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है तो वो जो हार्मोन होता है वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमें जो है वो नींद के फ़ेज़ में जो है वो पुश करता है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। तो अगर आपने फ़ोन अगर ज़्यादा आप यूज़ कर लें तो इसकी वजह से भी चांसेस हैं कि आपकी जो है वो नींद ख़राब हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, यूज़ भी करना है, तो आप जो है वो उसमें आई केयर मोड होता है फ़ोन के अंदर, तो आप उसे ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इफ़ेक्ट जो है उसका काफ़ी कम हो जाता है। तो ये स्टेप भी जो है वो आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये काफ़ी
अक्सर हम लोग के यहाँ जो फ़ोन है उसका रिवाज बहुत ज़्यादा आम है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे बेड पे लोग सोने से पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो आपके लिए जो है नींद ख़राब ही करता है आपकी, आपको नींद नहीं दिलाता। अगर आ भी जाती है तो उतनी अच्छी नींद नहीं आती। तो ये स्टेप भी जो है आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। और चौथा स्टेप जो है वो ये है कि आपने रात के बिल्कुल सोने से पहले खाना नहीं खाना है। यानी कि अगर आपको जैसे कि 11-12 बजे आप सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसके बिल्कुल आधा घंटे पहले खाना खाएँ। कम से कम आप जो है कोशिश करें कि 2 या 3 घंटे का गैप आप खाने में दें। और अगर ऐसा हो जाए कभी कि आपको बिल्कुल पहले खाना पड़े, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर आप जो है वो कम खाएँ, ज़रा ज़्यादा पेट भर के ना खाएँ। क्योंकि पेट भर के खाने के भी नुकसानात कुछ हैं, जो कि वीडियो यहीं कहीं आ रही होगी, मैंने उसमें लगाई होगी, तो वो आप देख सकते हैं जाके। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो मिलेंगे। और उसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी होता है कि उनकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है, और इसका जो है वो यही सॉल्यूशन है कि आप अपने घरवालों को जो है वो इत्तला दे दें कि भाई मुझे सुबह के लिए उठा दिया करें। तो उन इससे भी जो है वो आपको फ़र्क जो है वो पड़ेगा, क्योंकि किसी-किसी लोगों की, क्योंकि कुछ-कुछ लोगों की जो है वो गहरी होती है नींद, और उनको जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है किसी की उठाने की, वो खुद से जो है इतनी आसानी से नहीं उठ पाते। अब सबसे आखिर में जो है सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पे करूँगा, हालाँकि सबसे पहले करनी चाहिए लेकिन ख़ैर सबसे आखिर में मेरे ज़हन में आ गई। तो उसमें ये मुझे कहना चाह रहा था कि अगर आप ये नियत करके भी रात को सोएं कि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करूँगा, तो उससे भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, नियत से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब आप खुद ही नियत करते हैं और अच्छे जो है वो स्टेप्स अगर आप फ़ॉलो करेंगे कि आप जल्दी सो जाएँगे, तो ज़ाहिर है अल्लाह भी फिर आपका साथ देगा, सब कुछ आप ही थोड़ी करेंगे। तो अल्लाह ही ज़ाहिर है सारे जो है वो काम को सही ऑर्डर में करता है। तो आप भी अगर सही से सारे स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे और खुद ही जो है वो कुछ जज़्बा अपने अंदर पैदा करेंगे, कुछ पक्की जो है वो नियत आपकी होगी, तो ज़रूर अल्लाह आपकी मदद करेगा फ़जर में उठने में और आप प्रॉपर्ली आराम से उठ पाएँगे। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर कर दूँ यहाँ पे ताकि लोग मोटिवेट इससे हो जाएँ, तो मेरा भी जो है वो यही पहले होता था कि मैं लेट ही सोता था, वैसे 11-12 बजे मेरे लिए लेट होता था, क्योंकि सुबह भी जाना होता था, तो इसलिए मैं लेट सोता था 11-12 1 बजे कुछ इस तरह। और अक्सर ऐसा होता था कि लेटने जाओ तो नींद ही नहीं आती थी, कि एकदम ऐसा लगता था कि दिमाग उसी वक़्त जो है वो एक्टिवेट हुआ है, सारे ख़यालात जो हैं वो उसी वक़्त आ रहे हैं बस। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम लोग का लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत ही ख़राब है, और हम लोग जो है वो पूरा रात को जो है फ़ोन इस्तेमाल करना, और खाने का कुछ टाइम नहीं होता, और उसके अलावा जो है वो चाय भी जब दिल चाही जब पी ली। तो ये भी जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह इसकी वजह से हो जाते हैं। तो आप अपनी कोशिश करें, क्योंकि मैंने भी जब ये स्टेप्स फ़ॉलो किए तो मेरा स्लीप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और अब ऐसा होता है कि रात को अक्सर ऐसा होता है कि इशा के बाद आराम से नींद आना शुरू हो जाती है, और फिर फजर के वक्त जो है वो आँख खुल जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम जो है वो मेरी फजर अब मिस होती है। और मैंने एक और चीज़ भी है जो है स्टार्ट की है अपनी लाइफ़स्टाइल में, वो ये है कि मैं फजर के बाद अब जो है वो नहीं सोता हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फजर से पहले अगर आप टाइम से सोए ना, इशा के फ़ौरन बाद कोशिश करें सोने की, तो आपकी नींद जो है वो लाज़मी पूरी हो जाती है फजर से पहले-पहले तक, और फिर उसके बाद आप अपने और भी काम जो है वो कर सकते हैं, और इससे काफ़ी मुझे जो है, क्योंकि सुबह के वक्त में जो है वो बरकत है। कुछ इस तरह की मेरे ख़्याल हदीस भी मेरे ज़हन में आ रही है, वो अगर कोई जानता हो तो ज़रा से कमेंट में कर दें। तो इसी वजह से ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है कि हम लोग इस बरकत वाले वक्त को जो है वो यूटिलाइज़ करें। और इसलिए मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि मैं कभी सुबह के वक्त जो है वो एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ, कुछ कुछ काम वगैरह होते हैं तो फिर मैं उसमें सुबह के वक्त में आराम से कर लेता हूँ, और हो भी जाते हैं आराम से। तो आप भी जो है वो कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है वो डिफरेंस दिखाई देगा अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी स्लीप डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें। क्योंकि इसके साथ बहुत सारे हेल्थ के फैक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, कि अगर आपकी नींद ठीक अगर हो रही है तो आपकी बॉडी रिकवरी जो है वो प्रॉपर कर पाती है, जिसकी वजह से आपके लाइफ़स्टाइल में जो है वो बहुत आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और बस आखिर में यही पैगाम है ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को, कि भाई बिला वजह रात को जागना छोड़ दो, कोई इससे जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप अपनी कोशिश करो कि सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, आपको खुद इसका जो है वो डिफरेंस अपनी ज़िंदगी में दिखाई देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का पैगाम जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो मेरा नाम अब्दुल हादी है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।